हेलो नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं पीपीटी न्यूज और मैं हूं आपके साथ संजय रामफल। करते हैं फटाफट खबरों की तरफ रुख। आज जिले भर में क्या रहा, तमाम अहम और उम्दा खबरें आपके समक्ष। पंकज उदास, जी हां, जाने मानी गजल गायक पंकज उदास का निधन हो गया। वो इस दुनिया में नहीं रहे। वो अपनी आवाज से लाखों दिलों पर राज करते थे। पंकज उदास पिछले काफी समय से बीमार चल रहे थे। कैंसर की वजह से उनकी सेहत बिगड़ गई थी। पंकज उदास की मौत की खबर फैंस के लिए शॉकिंग है। पंकज लंबे वक्त से बीमार चल रहे थे। इन्होंने अपनी गजल गायकी से लोगों के दिलों में ऐसी जगह बनाई कि लोग हमेशा इनकी गजल को गुनगुनाते रहते थे। इनकी निधन की खबर की पुष्टि परिवार वालों ने की। पंकज उदास जैसे गायक का इस दुनिया से चले जाना संगीत की दुनिया के लिए बड़ा झटका है। निधन को लेकर बेटी नायाब उदास ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट में लिखा है। बेटी ने लिखा है, भारी दिल से आप सभी को ये बताना चाहती हूँ कि पद्म श्री सम्मानित पंकज उदास का 26 फरवरी 2024 को निधन हो गया। वो लंबे वक्त से बीमार थे। पीपीटी न्यूज की तरफ से भी उनको विनम्र श्रद्धांजलि। अब करते हैं जिले की खबरों की तरफ रुख। लोकसभा चुनाव को लेकर प्रशिक्षण शिविर की शुरुआत। अब खबर विस्तार से। लोकसभा चुनाव शांतिपूर्ण और निष्पक्ष संपन्न करवाने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम की शुरुआत हो गई है। पहले दिन अतिरिक्त उपायुक्त डॉक्टर जयेंद्र सिंह ने जिला चुनाव प्रबंधन योजना, संवेदनशील मतदान केंद्र, पोलिंग पार्टी प्रबंधन और स्वीप को लेकर विधानसभा मास्टर ट्रेनर को बारीकियों से अवगत कराया। अतिरिक्त उपायुक्त ने कहा कि चुनाव के दौरान सभी अधिकारी अपने कर्तव्य का निर्वाह निष्ठापूर्वक करें एवं निर्वाचन आयोग के निर्देशों की पालना सुनिश्चित रूप से हो। सभी अधिकारी अपनी टीम बनाकर कार्य करें। वह सूचनाओं का आदान प्रदान तीव्रता से होना चाहिए। एक टीम के तौर पर काम करते हुए आयोग के दिशा निर्देशों के अनुसार जिला की चुनाव प्रबंधन योजना तैयार की जानी है। इसमें सभी संबंधित अधिकारियों का योगदान बेहद जरूरी है। पूरी जानकारी के साथ तैयार किया गया प्लान चुनाव प्रक्रिया के दौरान आने वाली परेशानियों को खत्म कर देता है। उन्होंने बताया कि जिला में ऐसे बहुत से स्थान होंगे जहां पिछले चुनाव के दौरान कुछ घटना हुई हैं या किसी और कारण से वहां परेशानी आने की संभावना है, तो इन मतदान केंद्रों की सूचना तुरंत उपलब्ध करवाएं ताकि इनको संवेदनशील की श्रेणी में डालकर अतिरिक्त व्यवस्था की जा सके। ऐसे स्थानों का संबंधित अधिकारी स्वयं दौरा करें। उन्होंने कहा कि पोलिंग पार्टी को लेकर भी प्लान तैयार किया जाता है। इसके लिए भी संबंधित अधिकारी पूरी जानकारी एकत्र कर लें। साथ ही मतदान केंद्रों की स्थापना को लेकर भी आयोग की हिदायतों का पालन किया जाए। डॉक्टर जयेंद्र सिंह ने कहा कि मतदान के दिन की जाने वाली तैयारियां सबसे महत्वपूर्ण होती हैं। ऐसे में इन तैयारियों से जुड़े अधिकारियों को ज्यादा सावधानी बरतने की जरूरत है। ऐसे अधिकारी चुनाव आयोग द्वारा जारी किए जाने वाले सभी दिशा निर्देशों को स्वयं पढ़ें और उनका पालन सुनिश्चित करवाएं। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि चुनाव प्रक्रिया में मतदाता सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है और जितने अधिक मतदाता अपने वोट का प्रयोग करते हैं, लोकतंत्र उतना ही मजबूत होता है। प्रशासन का जल्द से ही स्वीप के तहत मतदाताओं को जागरूक करने के लिए नई गतिविधियां शुरू की जाएंगी। 1 मार्च तक कर सकते हैं सोलर वाटर पंप के लिए आवेदन।
योजना के तहत लाभ पात्र को मिलेगी 75% सब्सिडी। अब खबर विस्तार से। किसान भाइयों, हरियाणा में किसानों को नवीन एवं नवीनीकरणीय ऊर्जा विभाग 75% अनुदान पर सोलर वाटर पंप दे रहा है। किसान 1 मार्च तक सरल हरियाणा gov.in पोर्टल पर पंप की राशि का भुगतान कर अपना आवेदन जमा करवा सकते हैं। उपायुक्त मनदीप कौर ने बताया कि जो किसान दक्षिणी हरियाणा बिजली वितरण निगम में ट्यूबवेल कनेक्शन के लिए आवेदन कर चुके हैं, उनको सोलर वाटर पंप की स्कीम में प्राथमिकता दी जाएगी, बशर्ते उनको अपना बिजली नलकूप का आवेदन समर्पित करना होगा। किसान 3 HP DC सरफेस मोनोब्लॉक, 7.5 HP DC सबम सिर्बल नॉर्मल कंट्रोल, 10 HPC, 10 HP DC, 10 HP AC यूनिवर्सल कंट्रोल सोलर पंप के लिए आवेदन योजना में शामिल हो सकते हैं। किसान को आवेदन करने के बाद बैंक ट्रांजैक्शन नंबर अपलोड करना होगा। पेमेंट वैलिडेट होने के बाद ही यह आवेदन प्रक्रिया पूरी मानी जाएगी। उन्होंने कहा कि सोलर वाटर पंप लगवाने के लिए किसान पोर्टल पर मनपसंद कंपनी का चयन कर सकते हैं। आवेदन के साथ किसान अपना परिवार पहचान पत्र, जमीन फर्द, माइक्रो इरिगेशन का प्रयोग करने का शपथ पत्र अपलोड करना आवश्यक है। हरियाणा जल संसाधन प्राधिकरण के सर्वे अनुसार जिन गांव में भूजल 1700 फीट से नीचे चला गया है, उनमें सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली अनिवार्य है। धान उत्पादक गांव में पानी 40 मीटर से नीचे चला गया है, वहां के निवासी को यह कनेक्शन नहीं दिया जाएगा। इस बारे में अधिक जानकारी के लिए जिला के किसान हरेड़ा की वेबसाइट या अतिरिक्त उपायुक्त कार्यालय में अक्षय ऊर्जा विभाग शाखा से संपर्क साध सकते हैं। एड्स पीड़ितों को मिलेगी 2250 रुपए की मासिक वित्तीय सहायता। योजना का लाभ लेने के लिए सिविल अस्पताल में ART सेंटर में करें आवेदन। अब खबर विस्तार से। प्रदेश के प्रत्येक नागरिक के विकास को समर्पित प्रदेश सरकार ने HIV एड्स ग्रस्त लोगों की आर्थिक सहायता के लिए योजना शुरू की है। उपायुक्त मनदीप कौर ने पीड़ित लोगों से वित्तीय सहायता के लिए आवेदन करने की अपील की है। उन्होंने बताया कि HIV एड्स ग्रसित व्यक्ति व बच्चों को प्रदेश सरकार द्वारा 2250 रुपए मासिक वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है। इस योजना का लाभ लेने के लिए हरियाणा राज्य के 2 वैध निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए। वह आय 2 लाख रुपए से कम हो। वित्तीय सहायता लेने के लिए मरीजों को अपने नजदीकी के सिविल अस्पताल के ART सेंटर में संपर्क करना होगा। आवेदन स्वीकार होने के बाद राशि सीधे मरीज के खाते में जमा होगी। साथ ही एड्स पीड़ितों के उपचार के लिए सिविल अस्पतालों में सरकार द्वारा जो सुविधाएं हैं वो भी दी गई हैं। वन स्टॉप सेंटर, जी हाँ, वन स्टॉप सेंटर चरखी दादरी में जिला विविध सेवा प्राधिकरण के तत्वाधान में विधवा महिलाओं के लिए 1 दिवसीय विशेष जागरूकता कैंप का आयोजन करवाया गया, जिसमें विधवा सेल के कमेटी मेंबर्स भी उपस्थित रहे। महिलाओं को विभिन्न स्कीमों के बारे में जानकारी दी गई। समाज कल्याण विभाग कार्यालय के शंकर ने विधवा महिलाओं से संबंधित स्कीमों के बारे में जानकारी दी। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कम सचिव जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण कम अध्यक्ष विधवा सेल सौरभ कुमार द्वारा कैंप का निरीक्षण किया गया व महिलाओं को संबोधित भी किया गया।
29 फरवरी को होगी बुनियाद लेवल 2 की परीक्षा। जानकारी के लिए आपको बता दें कि मिशन बुनियाद कार्यक्रम हरियाणा सरकार और शिक्षा विभाग द्वारा कक्षा 9वीं और 10वीं के विद्यार्थियों के लिए 2022 में शुरू की गई थी। एक महत्वाकांक्षी योजना है। इस कार्यक्रम में वर्तमान 9वीं और 10वीं में 5000 विद्यार्थी पढ़ाई कर रहे हैं। इस योजना की जानकारी देते हुए जिला शिक्षा अधिकारी चरखी दादरी कृष्णा फोगाट ने बताया कि मिशन बुनियाद के कार्यक्रम हेतु विद्यार्थियों की चयन प्रक्रिया 3 लेवल में पूरी की जाती है। चयनित विद्यार्थियों को विकल्प फाउंडेशन के प्रशिक्षित टीम के द्वारा खंड स्तर पर बने हुए बुनियाद केंद्रों ऑफलाइन कोचिंग दी जाती है। विद्यार्थियों की वर्दी, परिवहन एवं स्टेशनरी संबंधी सभी आवश्यकताओं को हरियाणा सरकार द्वारा पूरा किया जाता है। इन विद्यार्थियों की सुपर 100 किशोर वैज्ञानिक प्रोत्साहन योजना आदि प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी भी करवाई जाती है। मिशन बुनियाद 2024-26 बैच के विद्यार्थियों के चयन हेतु प्रथम स्तर की प्रवेश परीक्षा का परिणाम घोषित किया जा चुका है। जिले से कुल 509 विद्यार्थियों का बुनियाद लेवल 1 की परीक्षा में चयन हुआ है। इस परीक्षा में छात्राओं ने बाजी मारी और कुल 308 छात्राओं और 201 छात्राओं का चयन हुआ है। बुनियाद लेवल 2 की परीक्षा का आयोजन 29 फरवरी यानी कि वीरवार को होना है। परीक्षा प्रवेश पत्र जारी कर दिए गए हैं, जिसमें छात्रों को उनके परीक्षा केंद्र की सूचना प्राप्त होगी। जिला चरखी दादरी के 2 परीक्षा केंद्रों में राजकीय मॉडल संस्कृति वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय चरखी दादरी और राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय चरखी दादरी में इस परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। सभी खंड शिक्षा अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि प्रत्येक विद्यार्थी का एडमिट कार्ड डाउनलोड किया जाए और उन्हें परीक्षा के लिए समय पर परीक्षा केंद्र पहुंचाया जाए। परीक्षा के दिन विद्यार्थी समय पर केंद्र में पहुंचे। परीक्षा का जो समय है वो प्रातः 11:30 पर और 1:30 बजे तक रहेगा। विद्यार्थियों की परीक्षा आरंभ होने से 30 मिनट पहले अर्थात 11 बजे अपना जो स्थान है वो ग्रहण करना होगा। प्रत्येक विद्यार्थी अपने साथ अपना एडमिट कार्ड और आधार कार्ड जरूर लेकर आए। प्रवेश परीक्षा सुचारू रूप से आयोजित करने की जिम्मेदारी खंड शिक्षा अधिकारी की रहेगी। खंड शिक्षा अधिकारी चरखी दादरी परीक्षा केंद्रों का परीक्षा के दौरान निरीक्षण भी करेंगे। जिला शिक्षा अधिकारी ने खंड शिक्षा अधिकारी, जिला विज्ञान विशेषज्ञ एवं सभी परीक्षा केंद्रों वाले विद्यालयों प्रमुखों को नकल रहित परीक्षा करवाने के निर्देश दिए गए हैं। प्रवेश परीक्षा के सिलेबस में कक्षा 6ठी, 7वीं, 8वीं के गणित के प्रश्न शामिल होंगे। पेपर में कुल 200 अंक होंगे, जिनमें 50 प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रत्येक प्रश्न का मूल्य 4 अंक का होगा और एक गलत उत्तर पर 1 नेगेटिव मार्किंग होगी। परीक्षा में OMR सीट भरकर विद्यार्थियों को उत्तर देना होगा। पहले स्तर की परीक्षा में पूरे राज्य से 20,000 विद्यार्थियों का चयन किया गया है और द्वितीय स्तर की परीक्षा में 5,000 बच्चों का चयन किया जाएगा और तृतीय स्तर के लिए 3,000 विद्यार्थियों का चयन किया जाएगा, जिन्हें मिशन बुनियाद में दाखिला मिलेगा और उनकी कक्षाएं 15 अप्रैल से शुरू हो जाएंगी। जिला शिक्षा अधिकारी चरखी दादरी बुनियाद लेवल 1 की परीक्षा में चयनित सभी विद्यार्थियों को बुनियाद लेवल 2 की परीक्षा में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया। विधायक नैना चौटाला ने विश्व में जिले की स्वास्थ्य सेवाओं के इजाफे की मांग रखी। दादरी के नागरिक अस्पताल में स्थापित होगा जन औषधि केंद्र। आम जन को सस्ती दरों पर मिलेगी दरें। अब खबर विस्तार से।
नागरिक अस्पताल में जल्द शुरू होगी MRI और CT स्कैन की सुविधाएं, नैना सिंह चौटाला। बाडडा विधायक नैना सिंह चौटाला ने हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र में जिले की स्वास्थ्य सेवाओं में इजाफे की मांग उठाई थी। विस सत्र में बोलते हुए विधायक नैना सिंह चौटाला ने कहा कि दादरी जिले के 30 उप स्वास्थ्य केंद्रों के हालात बहुत ही खराब हैं। काफी समय कंडम घोषित किए गए इन स्वास्थ्य केंद्र पुनर्निर्माण की प्रक्रिया को अभी तक शुरू नहीं किया गया है। विधायक नैना सिंह चौटाला ने विधानसभा में अपनी बात रखते हुए कहा कि दादरी जिले के नागरिक अस्पताल में जन औषधि केंद्र स्थापित करवाया जाए ताकि आम जन को सस्ती दरों पर गुणवत्तापूर्ण दवाइयां मिल सकें। विधायक नैना सिंह चौटाला ने दादरी के नागरिक अस्पताल में CT स्कैन और MRI की सुविधा भी जल्द शुरू करवाने की मांग रखी है। इसके साथ साथ एक अतिरिक्त एक्सरे मशीन भी नागरिक अस्पताल में स्थापित करने की मांग विस सत्र में उठाई गई। विधायक नैना सिंह चौटाला के सवाल के जवाब देते हुए प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा कि दादरी नागरिक अस्पताल में जन औषधि केंद्र आगामी 3 माह में स्थापित करवा दिया जाएगा। स्वास्थ्य मंत्री ने विधायक नैना सिंह चौटाला को विस में जवाब देते हुए कहा कि दादरी के नागरिक अस्पताल में CT स्कैन और MRI सुविधा शुरू करने के लिए टेंडर प्रक्रिया जारी कर दी गई है। जल्द ही नागरिक अस्पताल में यह लाभकारी सुविधाएं शुरू हो जाएंगी। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने दादरी जिले के खस्ताहाल उप स्वास्थ्य केंद्रों को प्राथमिकता के आधार पर पुनर्निर्माण करवाने का भरोसा भी दिलाया गया है। इसके साथ साथ दादरी में ब्लड बैंक शुरू करने के सवाल पर स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि भारत सरकार से दादरी ब्लड बैंक के लाइसेंस के लिए आवेदन कर दिया गया है। आगामी महीने के अंदर अंदर दादरी में ब्लड बैंक शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों, ये थी आज की अहम और मुख्य खबरें। बने रहें हमारे साथ, देखते रहें PPT न्यूज। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेहतरीन और उम्दा खबरें देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर आपको अच्छा लगता है, अगर आप भी अपनी कोई समस्या चैनल के माध्यम से रखना चाहते हैं तो आपका स्वागत है। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं और व्हाट्सएप पर भी भेज सकते हैं।